द डीमर प्रिंसेस ऑफ मोमोची हाउस के थर्ड एपिसोड की शुरुआत हिमारी से होती है, जहाँ पर हमें दिखाई देता है कि हिमारी स्कूल की ड्रेस में तैयार होकर खड़ी होती है। फिर वहाँ पर ओई आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम किस तरीके के कपड़े पहने हुए हो, तुम इसमें बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। फिर हिमारी बोलती है ये मेरी स्कूल की न्यू ड्रेस है। और फिर ओई बोलता है अच्छा तो ये बात है। फिर हिमारी स्कूल चली जाती है और वो स्कूल में जाकर देखती है तो उसे वही आदमी दिखाई देता है जिससे वो बाजार में मिली हुई होती है। और फिर वो उस आदमी से जाकर पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरी क्लास के टीचर हो। फिर वो आदमी बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारी क्लास का टीचर हूँ। और हिमारी उससे कल के लिए शुक्रिया बोलती है। फिर वो हिमारी से बोलता है कि कल हमारा प्रॉपर इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया था। और फिर वो हिमारी को अपना नाम बताता है और हिमारी से बोलता है कि हमारा स्कूल ज़्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन यहाँ के स्टूडेंट काफ़ी अच्छे हैं। और फिर वो अपने क्लास में चले जाते हैं और हिमारी वहाँ पर जाकर के अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि मैं टोक्यो से हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हिमारी और कुछ उसके क्लासमेट्स जंगल में दिखाई देते हैं। वहाँ पर वो लोग हिमारी के घर की तरफ जा रहे होते हैं। फिर हिमारी अपने मन में बोलती है कि आज मैं पहली बार क्लास में आई और इन लोगों ने मुझसे मेरे घर पर जाने के लिए कहा। फिर उनमें से एक लड़का बोलता है मैं तो आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस हॉन्टेड मोमोजी हाउस में जाने के लिए जहाँ पर घोस्ट और स्पिरिट्स रहती हैं। फिर उनमें से एक लड़की बोलती है घोस्ट और स्पिरिट्स कुछ नहीं होती हैं, तुम लोग फालतू की बातें मत करो और शांत हो जाओ, मुझे इन सब बातों पे यकीन नहीं है। फिर दूसरी लड़की बोलती है ऐसा लग रहा है कि हम लोग हाइकिंग पर जा रहे हैं। फिर वो हिमारी से बोलती है क्या तुम रोज़ ही इसी तरीके से इतनी दूर चल कर जाती हो। हिमारी बोलती है हाँ मुझे तो अब आदत सी है। फिर वो लड़का वापस से बोलता है कि तुम्हें यकीन हो या ना हो वहाँ पर घोस्ट और स्पिरिट्स रहते हैं क्योंकि मुझे मेरी दादी बताती थी। फिर वो दूसरी लड़की वापस बोलती है कि तुम कितनी फालतू की बातें कर रहे हो, तुम्हें इन सब बातों पर भी यकीन है कि वहाँ पर घोस्ट और स्पिरिट्स हैं, तुम बिल्कुल पागल हो। फिर वो लोग हिमारी के घर पहुँच जाते हैं और फिर हिमारी दूसरे रूम पर जा कर के उन तीनों से मिलती है और कहती है प्लीज़ मेरे फ्रेंड्स के सामने मत आना, अचानक से वो यहाँ पर आ गए हैं इसके लिए मुझे माफ़ कर दो, पर उनके सामने मत आना, नहीं तो उन लोगों को लगेगा कि मैं अकेले ये 3 लड़कों के साथ रहती हूँ, ये अच्छा नहीं लगेगा। फिर वो वापस अपने क्लासमेट्स के पास आ जाती है और उनसे बोलती है तुम लोग यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। फिर वहाँ पर यकारी चाय लेकर आ जाता है और पूछता है क्या किसी को चाय चाहिए। फिर वो हम देखते हैं कि वो यकारी ये लड़की के कपड़े में तैयार होकर आता है और उसकी फ्रेंड से बोलता है मैं हिमारी की बड़ी बहन युकारी को हूँ। और फिर वो इसी की तरफ इशारा कर कर बोलता है ये इसका है। और फिर वो ओई की तरफ इशारा करता है और बोलता है ये हमारी सबसे बड़ी बहन स्टारिका है। और फिर हिमारी अपने मन में सोचती है मैंने इन तीनों से मना किया था कि सामने मत आना, लेकिन फिर उसकी एक फ्रेंड बोलती है हिमारी तुम्हारी बहनें कितनी ज़्यादा सुंदर हैं, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल परी आ गई हो। फिर वो लड़का उन तीनों में से एक का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है मुझे तो उनसे प्यार ही हो गया है। फिर इसके बाद ओई हिमारी को गले लगा लेता है और बोलता है हम चारों बहुत अच्छी बहनें हैं। फिर दूसरी लड़की बोलती है हिमारी मुझे तुमसे जलन हो रही है, तुम्हारी बहनें कितनी अच्छी हैं, मेरा तो कोई सिबलिंग्स ही नहीं है जिसे मैं गले लगा सकूं। और फिर वही उससे बोलता है कि हमें हमें कुछ काम है, हमें दूसरे रूम पर जाना है, हमें माफ़ कर देना, हम अभी थोड़ी देर में आते हैं, हमें हिमारी से कुछ ज़रूरी बातें करनी है। फिर दूसरी लड़की बोलती है हमें माफ़ कर देना अचानक से यहाँ पर आने के लिए। फिर यकारी उससे बोलता है कि कोई बात नहीं, हमें अच्छा लगा कि तुम हमारे पास आए हो। वो लोग दूसरे रूम पर चले जाते हैं और हिमारी ओई को धक्का देकर बोलती है मुझसे दूर हटो, तुम कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठा रहे हो मेरी बड़ी बहन बनकर। फिर ओई बोलता है आखिरकार हम बहनें हैं। और फिर हिमारी बोलती है तुमसे किसने कहा था इस तरीके से सामने आने के लिए। फिर यकारी बोलता है कि क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है। फिर हिमारी बोलती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर ओई उससे बोलता है कि तुम्हारे चारों दोस्तों में से कोई एक मरा हुआ है, वो जिंदा नहीं है लेकिन वो उन चारों के बीच में है और हम पता नहीं लगा पा रहे हैं कि वो कौन है, इससे सबको खतरा है। फिर हिमारी बोलती है मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम क्या फालतू की बातें कर रहे हो। लेकिन फिर वही उससे बोलता है कि ये सच है, तुम्हारे चारों दोस्तों में से कोई एक जिम मरा हुआ है, कोई एक होस्ट है और तुमने उन चारों को इनवाइट किया है, तुम ही उन चारों में से भगा सकते हो क्योंकि हम पता नहीं लगा पा रहे हैं कि उनमें से वो होस्ट कौन है, क्योंकि तुम मोमोची हाउस की ओनर हो और तुमने इन्वाइट किया है तो तुम्हें ही उसे भगाना होगा और तुम्हें ये सब बहुत जल्दी करना होगा क्योंकि वो स्पिरिट इस घर की स्पिरिट एनर्जी सोख रही है और इससे सभी को प्रॉब्लम हो रही है। फिर तुम्हें पता लगाना होगा कि उन चारों में से घोस्ट कौन है और फिर तुम्हें उसे इस घर से निकालना होगा, लेकिन पता लगाते समय तुम्हें ध्यान रखना होगा कि उसे तुम्हारे बारे में नहीं पता चले,
नहीं तो वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है और तुम्हारे फ्रेंड्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है। जल्दी करो, भूलना मत। और फिर मेरी सारी बातों को याद याद रखना और तुम्हें उसे जल्दी से घर से बाहर निकालना होगा। यदि कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं तुम्हें और तुम्हारे फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करूँगा, इसकी टेंशन मत लो और तुम जाओ। हिमावारी बोलती है कि मैंने उन्हें इनवाइट किया है और मैं इस बात का ध्यान रखूँगी कि वो किसी भी बात का नुकसान ना पहुँचाएँ। और फिर वो दूसरे रूम पर चली जाती है और अपने फ्रेंड से जाकर मिलती है और उनसे बोलती है, सॉरी, काफ़ी ज़्यादा समय हो गया, मुझे वापस आने में काफ़ी समय लग गया, मुझे माफ़ कर दो। फिर उनमें से एक लड़की बोलती है कि हिमावारी कोई प्रॉब्लम है? फिर हिमावारी बोलती है, नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। फिर उनमें से एक लड़की अचानक से शेक करने लगती है। फिर हिमावारी सोचती है, क्या ये वही है? और फिर वो लड़की तेज़ी से चिल्लाकर कहती है कि मुझे बाथरूम जाना है, प्लीज़ मुझे बाथरूम में ले चलो। फिर हिमावारी बोलती है, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बाथरूम ले चलती हूँ। लेकिन जब वो लोग बाथरूम के रास्ते पर होते हैं तब वो लड़की हिमावारी से बोलती है कि तुम्हारा घर बहुत ज़्यादा सुंदर है, मेरा तो मन हमेशा ये ऐसे ही घर में रहने का करता है, काश मैं इस घर में रह सकती, मुझे तुमसे जलन हो रही है। और वो फिर लड़की अचानक से क्रीपी सी स्माइल देती है और फिर हिमावारी उससे बोलती है, वो बाथरूम आ गया, तुम यहाँ पर जा सकती हो। और फिर हिमावारी एक जगह पर बैठ कर के उसके बारे में सोचती है कि उन चारों में से कोई एक होस्ट है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, सीनू, मतरामे और इसुका और टोरी में से कौन होस्ट है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जल्दी ही पता लगाना होगा, कहीं वो किसी को नुकसान ना पहुँचा दे। कर और बात कर कर तो मुझे पता ही नहीं लग रहा कि उन चारों में से कौन घोस्ट है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने उसे इनवाइट किया है और उनमें से कोई एक मुझसे झूठ बोल रहा है। फिर कोई आवाज़ आती है। फिर हिमावारी बाथरूम की तरफ जाकर देखती है तो उसकी फ्रेंड आँख खोले हुए अजीब सी हालत में पड़ी हुई होती है और फिर वो उसे एक रूम पर लेके जाते हैं और फिर हमें घर की छत पर एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है जो ओई के बारे में अजीब अजीब सी बातें कर रहा होता है। जब ओई यकारी इसे और हिमावारी उस लड़की को रूम पर लेकर आ जाते हैं और उसे लिटा देते हैं तो ओई उससे बोलता है, वो घोस्ट स्पिरिट अब भी हमारे बीच में ही है। यकारी बोलता है कि हमें उसे जल्दी से ढूंढकर इस घर से बाहर निकालना होगा। फिर हिमावारी अपने फ्रेंड्स के पास चली जाती है और उसके फ्रेंड्स उससे बोलते हैं कि हिमावारी कुछ प्रॉब्लम है, कि तुम्हें तुम्हें कोई दिक्कत है? हिमावारी बोलती है, नहीं, सब कुछ ठीक है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। फिर उनमें से एक लड़का पूछता है कि ईशुका कहाँ है? फिर हिमावारी बोलती है, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो दूसरे रूम में आराम कर रही है, मैं उसे दूसरे रूम में छोड़ करके आ गई हूँ। फिर उनमें से एक लड़की बोलती है कि हमें उसे देखना होगा, चलो हमें उसके पास ले चलो, क्या उसे क्या हो गया है? फिर हिमावारी बोलती है, नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम लोग यहीं पर रहो। फिर वो लड़की दोबारा बोलती है, नहीं, हमें उसके पास ले चलो, हमें उससे देखना है, हमें उससे मिलना है। हमारी बोलती है, ठीक है, मेरे साथ चलो। लेकिन जब वो लोग जा रहे होते हैं तो उनमें से एक लड़की बोलती है कि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, उसकी तबीयत शुरू से ही ठीक नहीं रहती, वो हमेशा बीमार ही रहती है। फिर हिमारी उस लड़की से बोलती है, लगता है तुम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो। फिर वो लड़की बोलती है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं? ये सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो उनमें से एक लड़की बोलती है, क्या हिमारी ये रास्ता है? फिर हिमारी बोलती है, हाँ। और फिर हिमारी जोर से चिल्लाती है, रुको टोरी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन फिर वो लड़की दोबारा से बोलती है, यहाँ पर टोरी कौन है? यहाँ पर कोई भी टोरी नहीं है, ये इसे है और मेरा नाम मतारामे है, यहाँ पर टोरी नहीं है। वो लड़की बोलती है, तुम किस टोरी की बात कर रही हो? यहाँ पर कोई भी टोरी मौजूद नहीं है। फिर फिर हिमारी बोलती है कि क्या वो टोरी तुम थी? तुम्हारी कोई भी परछाई मिरर पर नहीं नज़र आ रही है। फिर दूसरी तरफ से वही आ जाता है और बोलता है, जल्दी से इसे बाहर निकलने के लिए कहो, यही है वो। फिर हिमावारी अपने मन में सोच रही होती है, ये दोनों शुरू से ही उसे नहीं देख सकते थे, सिर्फ मैं ही उसे देख सकती थी, मतलब यही घोस्ट है। हमारी ओई से बोलती है, मुझे इसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉब्लम कोई और है। फिर वो दरवाजे की तरफ इशारा कर कर के कहती है, निकल जाओ यहाँ से। अचानक से रूम में काला धुआं सा आ जाता है और उसके दोनों फ्रेंड्स बेहोश हो जाते हैं। हमें वही लड़की दिखाई देती है जिसे हमारे रूम पर सुलाकर आती है और वो लड़की कहती है, क्या तुम मुझे बाहर निकालना चाहती हो? फिर वहाँ पर अचानक से ब्लैक फायर आ जाता है और फिर उस ब्लैक फायर को देख करके वही कहता है, इसका मतलब ये काशा है। और फिर वो काशा से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? काशा ओई से कहता है, तुमसे मिलकर खुशी हुई न्यू वे के बच्चे, और तुम्हें कैसा लगा मेरा शो? फिर ओई उससे कहता है, मैं शुरू से ही जानता था इसके पीछे तुम ही जैसा कोई हो सकता है। और काशा फिर हिमावारी की तरफ इशारा कर कर कहता है, ये कौन सी तुम्हारी नई शिकिगामी है? फिर ओई बोलता है, ये कोई शिकिगामी नहीं है। और ओई बोलता है, इससे दूर रहो। फिर शाका बोलता है, अब तो इसके पास आकर मुझे देखना ही होगा, और वो अचानक से अटैक कर देता है। फिर ओई यकारी और ईशी से बोलता है,
जल्दी से हिमारी को बचाओ। और वो दोनों हिमारी को बचा लेते हैं और फिर वही न्यूबी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर वो उस पर अटैक कर देता है। आशा वहाँ से गायब होकर के टोरी के पास चला जाता है और उसके कानों में बोलता है, तुम चाहे जितने समय तक भूत बनकर भटकती रहो, तुम हमेशा अकेले ही रहोगी। अगर तुम्हें अकेले नहीं रहना है, तुम्हें तुम्हारी इच्छाएं पूरी करनी है, तुम्हें ताकतवर बनना होगा और तुम्हें ताकतवर बनने के लिए इस न्यूबे को कंज्यूम करना होगा। फिर वो न्यूबे पर अटैक कर देती है और हमें दिखाई देता है कि वो ताकतवर बनना चाहती है क्योंकि वो अकेली नहीं रहना चाहती, क्योंकि उसका कोई भी फ्रेंड्स नहीं था। फ्लैशबैक में हमें ये सब दिखाया जाता है। कोई टोरी से बोलता है, तुम शाका की कठपुतली से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। फिर हिमारी धीरे धीरे टोरी की तरफ जाती है और टोरी से बोलती है, टोरी प्लीज़ शांत हो जाओ, तुम्हें ये सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम अच्छे फ्रेंड्स हैं, तुम मेरी एक अच्छी दोस्त हो और तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें इसकी कोई भी बात मानने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं हमेशा तुम्हारी फ्रेंड रहूँगी। टोरी आंखें खोलती है और उसके चेहरे पर एक स्माइल होती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं और फिर वो अचानक से गायब हो जाती है। फिर शाका बोलता है, मैं थोड़ी देर और मज़े करना चाहता था लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। हिम हमारी शाका से बोलती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम किसी की भावनाओं के साथ कैसे खेल सकते हो। फिर शाका ओई से बोलता है, फिर मिलेंगे मेरे दोस्त। फिर हिमारी ओई से बोलती है, ये कौन है और ये तुम्हें दोस्त क्यों कह रहा था। ओई हिमारी से कहता है, वो शाका है और वो एक अलग ही लेवल पे, वो मेरा दोस्त नहीं है। हिमारी बोलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और फिर कोई उसे गले लगा लेता है और बोलता है, तुम्हें इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मेरी वजह से प्रॉब्लम हुई है और प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। उसके दोस्तों को होश आने लगता है। फिर वो दूसरी लड़की बोलती है, मैं तो बाथरूम में मैं गई थी, पता नहीं मैं यहाँ पर कैसे आ गई। फिर वो लड़का भी उड़ जाता है और वो बोलता है, पता नहीं ये अचानक से ये काला धुआं जाने कहाँ से आ गया था। फिर हिमारी उससे बोलती है, लगता है छत की चिमनी टूट गई थी, उसी से काला धुआं आया आया होगा। फिर मतारामे बोलती है कि लगता है तुम्हें कोई हेलुसिनेशन हो रहा है और फिर वो बोलती है कि हमें यहाँ से जाना होगा। तो वो लोग बाहर की तरफ जा रहे होते हैं तो हिमारी मतारामे को रोकती है और उससे बोलती है कि क्या हुआ। फिर मतारामे उससे बोलती है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा, बिल्कुल तुम्हारा गल नॉर्मल है, तुम चाहे उन उन तीनों के साथ कुछ भी करो, चाहे ड्रेसअप खेलो, मुझे कोई भी मतलब नहीं है। और फिर वो वहाँ से चली जाती है और फिर हिमारी बोलती है, इसने सब कुछ देख लिया, इसने उन तीनों को देख लिया। फिर वो मतारामे बोलती है, फिर से हम मिलेंगे टोरी। फिर वो टोरी के बारे में सोचने लग जाती है, मतलब हिमारी कि बिना किसी कनेक्शन के भी टोरी और मैं अच्छे दोस्त बन गए। फिर वो आसमान की तरफ देखती है और बोलती है, तुम मुझे सुन रही हो ना टोरी।